नाम रोशन की है। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छाया जो है अति गरीब बाप की बेटी है। आप जो है तस्वीर में देख पा रहे होंगे। छाया के जो मम्मी हैं और पापा हैं दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है छाया 530वां रैंक ला करके आज पूरे झारखंड में कहीं न कहीं नाम रोशन की है और ये बिल्कुल जो है गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है। इन सभी मुद्दों पे जो है हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं उनके पापा से, क्योंकि अति गरीब व्यक्ति हैं, किसान हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में किस हिसाब से इनके पापा हैं। कैसे जो है इतना बड़ा मंजिल को इन्होंने अपने बच्ची को हासिल करवाया, कैसे छाया का पढ़ाई हो पाया, इन सभी मुद्दों पे जो है बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील दुबे पड़ेगा। सुनील दुबे। अकलवानी से बिलोंग करते हैं, अकलवानी घर हुआ आपका नाम। अच्छा ये बताइए कि आप जो है अति गरीब व्यक्ति लग रहे हैं ऐसे देखने से भी, और आपका घर का स्थिति भी काफी दयनीय लग रहा है, लेकिन छाया को इतना बड़ा पढ़ाई में मंजिल कैसे आप दिला पाए, कैसे संभव हो पाया? हम हर बच्चे को कुछ न कुछ अपने गार्जियन को होता है कि हमारा बच्चा कुछ करे जी। और हम उस गार्जियन में से थे जिसके दो भाई की आप स्थिति देख रहे होंगे आँख से जी। और हमारा क्या स्थिति था। और हमारे अलग होने के बाद बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा अच्छा। और हमारे पास नहीं था, लेकिन हम एक ही जीवन में बना करके चले थे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को बिक जाएंगे लेकिन बच्चे का पढ़ाई बंद नहीं होगा। और हम अपने बच्चे से यही कहते हैं कि हमको कोई नहीं जानता है बेटा, हम तुम्हारे नाम से जानने के लिए इच्छुक हैं। अच्छा। तुम लोग ऐसा कोई काम करो कि हमको कोई कहे कि हाँ ये छाया के पापा जा रहे हैं। यही हम लेकर के चले थे। हम कैसे पढ़ाए हैं बच्चे को तो खैर ईश्वर जान रहे होगा, पूरा गांव जान रहे हैं। आप इस एरिया में किसी से पूछेगा तो सबको ही आपको बता दें किस कंडीशन में वो अपना आदमी जीवन व्यतीत किया। बाकी जो है छाया के मम्मी और पापा काफी भावुक हैं। आप सभी दर्शक जो है तस्वीर में देख पा रहे होंगे, सही से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुशी का आंसू जो है दोनों के आंख से निकलता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने गरीबी को झेल करके, मजदूरी करके जो है आज बच्ची को यहाँ तक पहुँचाए हैं, कहीं न कहीं जो है ये दोनों माता पिता जो हैं धन्यवाद के पात्र भी हैं। हम भी उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि छाया तैयारी कहाँ से की यूपीएससी का? 1 साल के लिए उसको गोल्ड मेडलिस्ट लाई थी बीएससी करने के बाद। तो ला करके बोली कि एमएससी करने के बाद अच्छा कि पापा हमारा 1 साल दिल्ली भेज दो। मेरे पास पैसा नहीं था। अच्छा। कि हम बहुत ऐसे ही कर्जा वर्जा कहीं जनी मांग छांग के उसको यहाँ तक पहुँचाए थे। एगो भाई है हमारे मझले, वो अंबिकापुर में रहते हैं, ठेकेदार है। अच्छा। तो हमारी कभी कभी मदद करते हैं। हमेशा अभी बैंक का फ्री निकाली है। मैंने वो भी तैयारी में लगी हुई है जॉब को लेकर के। हाँ बैंकिंग का तैयारी चल रहा है उसका, हाँ है ना? तो और लड़का का क्या है? लड़का अभी इसका ज्वाइन होने के बाद यूपीएससी की तैयारी। अच्छा वो भी यूपीएससी करने की तैयारी मतलब चलेगा? हाँ दिल्ली में तैयारी अभी उनका भी चल रहा है। ये इन्हें साल गया है। अच्छा। इसका नौकरी लगने के बाद। अच्छा आप इतना गरीब व्यक्ति हैं, आप केवल किसानी का काम करते हैं जैसा कि आपके द्वारा बताया गया, केवल खेती बाड़ी का काम करते हैं, अपने घर पे रहते हैं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में इतना आप सोच कैसे बनाए और अच्छे अच्छे तैयारी करा रहे हैं अपने बच्चों? हमारे फादर मास्टर थे। हमारे दोनों भाई, हम लोग तीनों भाई शिक्षित परिवार से। हम भी लालू प्रसाद के यादव के समय में। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके समय में क्या होता था लोग जानते हैं। आप हमसे जो हमारे उम्र के आदमी होगा उससे पूछिए, तो आपको बताएंगे बेरोजगारी का बढ़ने का क्या हाल है। जी जी। काहे हुआ। तो भाई राइज कर गए, तो हम अंबिकापुर से पढ़ाई किए थे, अपना भैया भी रह करके वहीं उनके साथ कुछ काम धंधा करते थे, वहीं रहते थे। फिर घर की परिस्थिति ऐसे हुई कि हम यहाँ आए। 95 में हमारी शादी हुई, 98 में हमारे फादर के गुजरने के बाद। फादर के रहते तक तो हमको नहीं बुझाया, फादर के गुजरने के बाद हमको समझ नहीं आया गार्जियनशिप की क्या जब एक्सपायर कर गए इसके बाद तो जो हमारे पास कहीं कुछ नहीं रहा, मैंने हम जीरो से शुरू किया।
घर में चौकी है ना खाती है ना तसला डेक्ची नहीं है, अब हम इससे बेसी खाते हैं मैंने कह लीजिए कि मैंने एकदम बिल्कुल गरीबी से गरीबी आप झेल रहे एकदम एकदम 0 पॉइंट से समझो है ना। वही समझिए कि हम कान पर झांकी ढोकर के तलन के घोरान के तो बड़ा कहीं कुछ नहीं, एकदम 0 से शुरू हुए। कब बताई छाया आपसे कि पापा हमारा जो है एग्जाम निकल गया है? ये हमको कल बताइए 12 साढ़े 12 बजे हम लोग 10 के बाल बना के आ रहे थे। चचेरा भाई मैंने आज उनका एक हादसा है, हम लोग उसी जगह बैठे हुए थे तो एक बजे फोन की कि पापा हर सपना पूरा हो, मैं ये बन गई रोने लगी। बड़ी बेटी है वो हमारा सारा चीज जानती है, कैसे कैसे बाप हमारा किसके किसके दरवाजे पर नहीं गया, किसके दरवाजे पर, जिस आदमी के दरवाजे पर हाथ पसार रहे था उसके हाथ उसके दरवाजे पर भी हम 10-20 रुपया के लिए हाथ पसार रहे थे। लेकिन हाँ हमका आदमी सही किया। हाँ लेकिन आज सपना पूरा किया हाँ है ना। भी बहुत गांव का आदमी कभी 5-7 लाख रुपया हम लोग पाते हैं, कभी नर्वस आया नहीं। हाँ गांव का आदमी से हो क्या जिस किसी सामान जिसके पास पैसा है 50,000 रुपया हमारा बेटी के भेजने के बाद वो बेचत कभी चावल बेचत कभी दाल बेचत कभी बहुत करते करते हाँ जिंदगी है। कुछ हमारे भाई जी जो आपको बताया छाया के कितना एज हो रहा? 27-28। कभी मन में आपका ऐसा नहीं आया कि छाया का एज 27-28 हो गया, आप शादी वादी कर लेना चाहिए उसे? आया शादी करने के लिए आया, लेकिन हमारा सबसे मुख्य श्रेय एक था हम बेरोजगार बाप के बेटे हैं। ब्राह्मण समाज में तिलक की प्रथा बहुत हम जो भी कमाए हमारे पूंजी हमारे बाल बच्चे और बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। घर है वो जमीन जो दिखा है, हमारे पास कुछ नहीं है। आज हमारे पास कोई पूछे कि अगर 10-20 हजार रुपया बैंक में है तो हमारे पास कहीं कुछ नहीं। हमारा जो है बस हम जो कमाते हैं लेकिन में लगा देते हैं, ऊपर से कर्ज करके लगा देते हैं कि तुम लोग पढ़ लो। तो सबसे प्रमुख हमारा एक चीज था कि तीनों लड़कन को नौकरी धरा। मैंने ये आपका मनसा था, आप ठाने थे? हाँ कि जब तक तीनों अपने पैर पर नहीं होगा हम किसी का शादी नहीं करेंगे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। हम अपने बेटी को बेटी बना करके रख लेंगे। सच बात है जी, हम आज तक अपने तीनों बेटे बेटा हो चाहे बेटी हो हम बेटा करते हैं। बहुत सारे गार्जियन माता पिता ऐसे होते हैं जो लड़कियों को घर से बाहर भेजना उचित नहीं समझते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। वो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो युग चला गया है, उस